आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। और मैं जो विधि बात करने वाला हूं, यह विधि तिब्बत मनोविज्ञान से लिया गया है, तिब्बत दर्शन से लिया गया है, तिब्बत के अध्यात्म विधि से लिया गया है। और इस विधि को तिब्बती लामा, तिब्बती साधक उपयोग करते आए हैं सदियों से। जैसा कि मैं पिछले एक वीडियो बनाया था कि अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए एक प्राचीन तिब्बती विधि का प्रयोग कैसे करें, उसी थ्योरी का, उसी सिद्धांत का, उसी पॉइंट का एक डिफरेंट डायमेंशन में एक्सप्लेनेशन है कि आप अपने पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इस तिब्बती विधि के द्वारा आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो आइए इस विधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब एक स्टूडेंट पढ़ाई के लिए बैठता है तो उसका मन न लगने का कारण, सबसे प्राइमरी कारण, उसकी जो मानसिक उधेड़बुन है, उसकी जो मानसिक चंचलता है, डिफरेंट टॉपिक पे जाते रहता है। पढ़ने के लिए बैठा तो किसी और चीज के बारे में सोचने लगा, कहीं और उसका दिमाग जा रखा है, कहीं और किसी चीज पे विचार कर रहा है, किसी चीज के बारे में सोच रहा है, किसी अतिरिक्त इच्छाओं के बारे में सोच रहा है, किसी चीज के बारे में फैंटेसाइज कर रहा है। यानी आपके मन का विचलन इतना अधिक होता है कि आपको वहां पढ़ाई में स्थिर नहीं रहने देता। सामान्य स्तर से, सामान्य रूप से कहा जाए तो बहुत सारे माता पिता का यह शिकायत रहता है कि मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में, वह बैठ ही नहीं पाता। तो यह विधि उसके लिए कारगर होगी, लेकिन यह विधि तभी कारगर होगी जब स्टूडेंट चाहेगा कि हम पढ़ाई में मन लगाएं। तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं कि याददाश्त को बढ़ाने के लिए एक तिब्बती विधि, उसे जाके देख ले, क्योंकि उसमें जो थ्योरी, जो सिद्धांत, जो पॉइंट बताए गए हैं, उसी पॉइंट का एक विभिन्न आयामी एक्सप्लेनेशन है। तो अब समझिए इस विधि में कहा जाता है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो उस टॉपिक के पढ़ने के बाद अपने नेत्रों को बंद करें और जैसा वह टॉपिक आपकी बुक में था, आपकी पुस्तक में था, हूबहू उस टॉपिक का कल्पना करने का प्रयास करें। अगर आप हूबहू कल्पना नहीं भी कर पाते हैं तो आप उसे मैनिपुलेट करके कल्पना करने का प्रयास करें। लेकिन अगर तत्क्षण पढ़ी गई चीजों को अगर आप कल्पना नहीं कर पाते हैं तो स्मरण रखिए, वो पढ़ी गई चीजें आपके कॉग्निशन में नहीं रहेगा, आपकी मेमोरी में नहीं रहने वाला। लेकिन आप जो ही कल्पना करेंगे तो आपके मेमोरी में वो रच जाएगा, बस जाएगा, आपके व्यवहार का वो हिस्सा बन जाएगा और आप उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक अपने माइंड में कैरी कर पाएंगे। तो जब आप किसी पढ़े हुए चीज को वापस कल्पना करते हैं तो आपके जो माइंड का जो भटकाव होता है ना, विभिन्न आयामों पे मन का जो भटकाव, विभिन्न बिंदुओं पे जो मन का विचलन होता है, वो मन का विचलन उस पढ़े गए चीजों के बारे में कल्पना करने में लग जाता है। जैसे आप कोई भी मैथ का फॉर्मूला पढ़े या कोई भी थ्योरी पढ़े, फिजिक्स का ही ले लीजिए, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आप पढ़े, तो पढ़ने के बाद पुनः आप अपने नेत्रों को बंद करके या खुली नेत्रों से भी आप कल्पना करने में लगते हैं तो आपकी मस्तिष्क की जो चंचलता होती है ना, वो पढ़ी गई चीजों के कल्पना करने में व्यस्त हो जाती है, कल्पना करने में व्यय होने लगती है, जिससे आपका मस्तिष्क का विचलन किसी अन्य बिंदुओं पे नहीं जाता है, अन्य विषय वस्तुओं पे नहीं जाता है और आपका मन आपके पढ़ाई में लगने लगता है, रमने लगता है। इस चीज को समझिए पुनः, आपका मन कहीं यत्र तत्र इधर उधर विभिन्न आयामों में विचलित होता है, मन का विचलन होता है। इसीलिए बहुत सारे अवसरों पे आपको बहुत सारी स्थितियों में आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आप इस तिब्बती विधि का प्रयोग करते हैं कि पढ़े गए टॉपिक को अपने नेत्रों को बंद करके वापस कल्पना करते हैं तो आपकी वो जो मन का विचलन जो है वो रुक जाता है, वो वापस कल्पना में लग जाता है। यह प्रयोग को आप अभी से अपने पढ़ाई पे करके देखें। हाँ, इसके साथ कुछ कठिनाइयां संबंधित हैं, कठिनाइयां जुड़ी हुई है। वो ये कि जब प्रारंभ में आप पढ़े गए टॉपिक को कल्पना करिएगा, विजुअलाइज करिएगा, तो आप नहीं कर पाइएगा उसे विजुअलाइज। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, हो सकता है कोई व्यक्ति 5 दिन में कर ले विजुअलाइज, कोई व्यक्ति 1 वीक में कर ले। फिर व्यक्ति की अपनी मानसिक क्षमता पे, मानसिक स्वास्थ्य
स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का शरीर और मन कितना स्वस्थ है, लेकिन यकीन मानिए आपका मन जो पढ़ी गई चीजों को हूबहू कल्पना करने में सक्षम है। आप प्रयोग करके देखिए, आप पाएंगे कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगा और पढ़ी गई चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरह से याद कर पा रहे हैं। आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स अब आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।